अब श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक पुरुषोत्तम दास स्त्री पुरुष क्षत्रिय हते आगरे में राजघाट पर रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये पुरुषोत्तम दास लीला में श्री चंद्रावली जी के अंतरंग सखी हैं। पुरुषोत्तम दास को नाम माधवी, इनकी स्त्री को नाम मालती है। सो ये आगरे में राजघाट पर दो एक क्षत्रिय के घर पास हते, तहाँ जन्म दो लिए। सो उन दो क्षत्रिय के परस्पर बहुत मित्रता हती। सो दो जने कहें अपने बेटा बेटी को विवाह करें तो आछो। सो दो के दो भाई तब विवाह किए। 5-6 बरस दिन के भीतर दो के पिता की देह छूटी। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु आगरे पधारे। सो ता समय पुरुषोत्तम दास और उनकी स्त्री बारी पर बैठे हते। सो श्री आचार्य जी को दर्शन होत ही दो आपस में बतराए, सो इनकी सरणी जाइए। सो पुरुषोत्तम दास दौड़ी के उछड़े माथे श्री आचार्य जी को दंडोत किए और विनती किए, महाराज हमको कृपा करी के शरणी लीजिए, मेरे घर पधारिए। तब श्री आचार्य जी कहें तुम अड़ेल में आइयो, श्री गुसाई जी के पास नाम पाइयो। तब पुरुषोत्तम दास ने कही, महाराज श्री गुसाई जी में और आप में कहा भेद है, ताते आपू सेवक करिए, शरीर को कहा भरोसो है, पाछे आपू के दर्शन दुर्लभ हैं, या प्रकार देवी जीव हैं सो स्वरूप को ज्ञान भयो। तब श्री आचार्य जी पुरुषोत्तम दास के घर पधारे। पुरुषोत्तम दास को और इनकी स्त्री को नाम निवेदन कराए। तब पुरुषोत्तम दास ने और इनकी स्त्री ने विनती करी, महाराज अब हमको कहाँ आज्ञा है। तब श्री आचार्य जी कहे भगवत सेवा करो। तब पुरुषोत्तम दास ने कही, महाराज श्री ठाकुर जी पधराए दीजिए, सेवा करें। तब श्री आचार्य जी कहें तुम्हारे माथे कलंक आवेगो, सो तुम गंगा नहान को जाइयो। तब अड़ेल आवेगो, तब तुम्हारे माथे श्री ठाकुर जी पधरा देंगे। अभी तुम्हारे दो जने की माता हैं, सो आसुरी जीव हैं, सो क्लेश करेंगी। तब पुरुषोत्तम दास स्त्री सहित कहें, माता तो हम पर दो की बहुत हित करत हैं, सो क्लेश कैसे होएगो। तब श्री आचार्य जी कहें, अब लो तुम वैष्णव न हते, ताते प्रीति करत है, वैष्णव भाई सुनेंगी तब देखोगे, ताते हम यहाँ ते बेगे पधारेंगे, क्लेश मोको भावत नहीं। तब पुरुषोत्तम दास स्त्री सहित डरपी के बेग ही भेंट जो बनी आई सो करी। श्री आचार्य जी को विदा किए। श्री आचार्य जी क्लेश जानी तत्काल अड़ेल पधारे। सो पुरुषोत्तम दास और इनकी स्त्री डरपी के 3 दिन लो अपनी माता को वैष्णव भय न बताए, कोरो दूध लाए के पीके रहे। तब पुरुषोत्तम दास की माता ने गले में माला देखी, तब कहो, बेटा गले में माला कैसी, आपुने क्षत्रिय जनेऊ सर्वोपरि है, माला कैसी। तब पुरुषोत्तम दास बोले नहीं। तब वह पुरुषोत्तम दास की स्त्री को माथो गरो उधारी के देखो। सो माला देखी के बहुत रोई, कहो ये स्त्री पुरुष दो वैरागी भय। पाछे जाए के पुरुषोत्तम दास की माता ने पुरुषोत्तम दास की स्त्री की माता से कहो, जो तेरी बेटी और मेरो बेटा दो माला पहने हैं, दो वैरागी भय, अब कहा करनो। तब उनसे कही, चलो इनकी माला उतराओ, नहीं तो दो मरेंगे। सो दो आय के स्त्री पुरुष तो कहे, जो यही छिन माला दो उतारो, नहीं तो दो उनकी हत्या लेओगे। तब पुरुषोत्तम दास ने 10-20 क्षत्रिय सगे संबंधी बुलाए के सबके आगे माता से कही, जो यह माला हमारे सिर के साटे हैं, माथो जाए तो चिंता नहीं, परंतु माला तो न छोड़ेंगे, ताते तुम्हारे माला सो कहा काम है, तुम्हारो मन होए तो हमारे भेले रहो, चाहिए सो और कहो तो तुमको न्यारो घर करी के दे, मनुष्य चाकर रहेगो, जो तुमको चाहिए सो लेहो, हम सो बनेगी सो तुम्हारी टहल करेंगे, चाहो तुम यही घर में रहो, हम न्यारो घर करी के रहें, तुम कहो तैसे करें, क्लेश मती करो, परंतु हम माला सर्वथा न छोड़ेंगे और तुम्हारे हाथ को छुओ खान पान न करेंगे। तुम माला पहनो, वैष्णव हो, तब तुम्हारे हाथ को पानी काम आवे। यह सुनी के दो की माता क्रोध करी के कहो, जो तुम दो वैरागी भय, हमहू को वैरागी करत हो, हम पाले हैं, अब हम चमार भंगी ठहरे तुम्हारे लेखे, जो हमारो छुयो जल न लोगे, हम दो तुम्हारे ऊपर मरेंगी। या प्रकार 5 दिन लो जल कोई न लियो। सगरे सगे संबंधी गांव को हाकिम हो आए के सबको समझायो, परंतु दो न माने। सो रात्रि को पुरुषोत्तम दास स्त्री पुरुष सोए गए। तब दो की माता घर में कूप हतो, तामे गिर पड़ी, सो देह छूटी गई। सवेरे दो उनको संस्कार पुरुषोत्तम दास ने कियो। तब जाति के सगरे कहन लागे, जो तुम दो स्त्री पुरुष को हत्या लागी, ताते गंगा जी नहाए आवो। तब जाति में ले। तब स्त्री पुरुष विचारी किए, जो अपने श्री आचार्य जी पास जाए के भगवत सेवा पधरावनो है, सो चलो। तब दो जने तहाँते चले, प्रयाग आए, तहाँ नहाए, पाछे अड़ेल में आई श्री आचार्य जी, श्री गुसाई जी को दंडवत करी, सब बात कही। महाराज आपको कहे सोई भयो, दो की माता मरी, अब क्लेश मिट्यो, अब भगवत सेवा पधराए दीजिए। तब श्री आचार्य जी कहें, वह दो आसुरी जीव हती, परंतु तुम वैष्णव भय, ताते उनकी गति होएगी। जा कुल में वैष्णव होए, ताको सगरो कुल कृतार्थ होएगो, तुम भगवत सेवा करो। सो अड़ेल में एक पूजा मार्गीय ब्राह्मण वृद्ध हतो, वाके घर लालजी हते।
उनसो कहे, जो तुमते पूजा न बनत हुई तो श्री ठाकुर जी हमको देव। तब उन ब्राह्मण ने कही, मैं यह विचारत हतो, जो ठाकुर किनको देऊँ, अब मोसो पूजा नहीं बनत है। तब श्री आचार्य जी पंचामृत स्नान कराए पुरुषोत्तम दास के माथे पधराए। कछुक दिन अड़ेल में रही सेवा की रीति सब सीखी के पाछे विदा हुए आगरे में आए। सगरी जाति की रसोई ब्राह्मण भोजन कराई, लौकिक अपवाद हो मिटाए, 2 स्त्री पुरुष भगवत सेवा करने लगे। वार्ता प्रसंग 1। सो एक समय श्री गुसाई जी आगरे पधारे, सो पुरुषोत्तम दास के घर उतरे। तब पुरुषोत्तम दास की स्त्री छिपी रही। तब श्री गुसाई जी ने पुरुषोत्तम दास से पूछो, जो तेरी स्त्री कहाँ है? तब पुरुषोत्तम दास ने कही, महाराज जनेऊ टूटे होएगो। तब श्री गुसाई जी जाने भिन्न बैठी होएगी। तब श्री गुसाई जी स्नान करी के रसोई करी, दाल भात 5-7 साग खीर सब किए। रोटी बेलन के समय पुरुषोत्तम दास की स्त्री नहाई के आए बैठी। तब श्री आचार्य जी पूछे, तू कहाँ हती अबलो? तब कहो, महाराज कछु काम हतो। भाव प्रकाश। सो अब अटकाव को दिन 5वां हतो। सो स्त्री छिप रही, जो बिना नहाए श्री गुसाई जी को मुख क्यों दिखाऊं? पाछे रोटी बेली दियो। सगड़ी रसोई श्री गुसाई जी करी के श्री ठाकुर जी को भोग धरे। पाछे भोग सराय अनुसार कराए। तब पुरुषोत्तम दास स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी सो कहे, महाराज यही थार कटोरा में भोजन करो। तब श्री गुसाई जी कहें, श्री ठाकुर जी के पात्र में कैसे करिए? हम पातल में करी भोजन करेंगे। तब पुरुषोत्तम दास कहे, महाराज द्रव्य तो निघट नहीं गयो और कसेरे सब मुए नहीं और नए पात्र आवेंगे। या प्रकार ऊ कही के श्री गुसाई जी को वाही श्री ठाकुर जी के पात्र में भोजन कराए। भाव प्रकाश। सो याते जो इनको श्री गुसाई जी में भाव है और लीला में श्री चंद्रावली जी श्री ठाकुर जी संग वही पात्र में भोजन करती। सो ये श्री चंद्रावली जी की सखी हैं, सब लीला की स्फूर्ति हैं। ताते श्री ठाकुर जी के पात्र में भोजन कराए और स्त्री पुरुष को श्री गुसाई जी पे स्नेह बहुत है। सो यह विचारे, दूसरे पात्र में फेर ठलाएं ते सामग्री को सबात फिरी जाएगो, सगरी शीतल है जाएगी। ताते और में ठलाएवे ते ढील भोजन करीवे में होएगी, सो आछी नहीं। ताते स्नेह सो उही पात्र में भोजन कराए। पाछे श्री गुसाई जी भोजन करीवे बैठे। तब पुरुषोत्तम दास की स्त्री पास बैठी। कहो, महाराज यह सामग्री आरोगो। तब श्री गुसाई जी कहें, मोको चाहिए सो मैं लेऊंगो। तब पुरुषोत्तम दास की स्त्री ने कही, महाराज नंदराय जी के घर जैसे आरोगत हो तैसे ही सगरे वैष्णवन के घर आरोगो। भाव प्रकाश। या में यह जताए, नंदराय जी के घर तो भक्तन को जैसो मनोरथ है तैसे आरोगत हो। यहाँ कहें, मोको रुचे तैसे लेऊंगो, सो कैसे बनेगी? या प्रकार श्री गुसाई जी सो प्रेम संयुक्त वार्ता करे, बार बार सगरी सामग्री भोजन कराए, श्री गुसाई जी को प्रसन्न किए। पाछे श्री ठाकुर जी की सैया, श्री ठाकुर जी के बिछौना तकिया तापर श्री गुसाई जी को पढ़ाए के स्त्री पुरुष चरण सेवा करने लगे। तब श्री गुसाई जी कहें, उठो अब 2 जने जाए महाप्रसाद लो। तब पुरुषोत्तम दास स्त्री पुरुष कहें, महाराज महाप्रसाद तो नित्य लेंगे। या प्रकार श्री गुसाई जी को नित्य नौतन प्रीति सो हट करी के 5-7 दिन राखे। नित्य नए पात्र सैया वस्त्र होए, ऐसे स्त्री पुरुष कृपा पात्र भगवदीय हैं। भाव प्रकाश। इनकी वार्ता में यह सिद्धांत भयो, जो गुरु में श्री ठाकुर जी सो अधिक प्रीति इनकी है, तैसे वैष्णव करें तब फल को पावे।